बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेम्स टीवी से अदबी ख़बरनामे के साथ मैं अलमीना कमल शेख हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले अहम ख़बरों का खुलासा। हैदराबाद की अदबी तंजीम बज़्म शमे अदब की जानिब से जश्न बहारा ईद मिलन मुशायरे का पुरवकार इनेकाद, सामईन की भरपूर शिरकत। अदब की परवरिश में तंजीम बज़्म तालीम अदब हैदराबाद पेश ईद मिलन मुशायरे के कामयाब इनेकाद के बाद तंजीमी इजलास का इनेकाद। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब इनकी तफसील। ईद उल फितर तो गुजर गई है, लेकिन इसकी रौनकें अभी तक बरकरार हैं। ईद के मौके पर दावतों का एहतमाम हो या ईद मिलन मुशायरों का इनेकाद, इस त्यौहार की रौनकों में चार चांद लगा देता है। हमारी यही रिवायात हमें एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करती हैं। ईद के बाद ही से अदबी तंजीमों की जानिब से ईद मिलन मुशायरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तसलसल में हैदराबाद की अदबी तंजीम बज़्म शमे अदब की जानिब से 20 अप्रैल 2024 को हैदराबाद बोर्ड ऑफिस में नज़र फातमी की सदारत में जश्न बहारा कुल सिन ईद मिलन मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मुशायरे में काविश काज़मी, ज़ईम अरशद, प्रोफेसर नवीद सरोश, अमीन ओडेराई, मोहतरमा आबदारूनी, प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग और मुश्ताक कमर ने बतौर मेहमानान एजाज़ी महफिल को जीनत बख्शी। मुशायरे का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से हुआ, जिसकी सआदत अब्दुल लतीफ़ अंसारी को हासिल हुई, जबकि राशिद शेख ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इसके बाद बज़्म शमे अदब के रूह रवां साजिद शेख ने अपनी और अपनी तंजीम के अरकान की जानिब से तमाम हाज़रीन महफिल को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि बज़्म शमे अदब की कोशिश है कि वो तसलसल में मुशायरों का इनेकाद करे, लेकिन इन मुशायरों के इनेकाद में हमें आपका भरपूर ताउन दरकार है। इसके बाद उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ व तनक़ीद के माहिर उस्ताद और हैदराबाद की मारूफ शख्सियत प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग ने ख़यालात का इजहार करते हुए तसलसल में मुशायरों के इनेकाद पर बज़्म शमे अदब की काविशों को खूब सराहा और सामईन को भी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखने की हिदायत की। नाज़िम मुशायरा वक़ार अहमद वक़ार और इनके बाद अब्दुल लतीफ़ अंसारी थे। इस मुशायरे की ख़ास बात ये थी कि इसमें न सिर्फ हैदराबाद के सीनियर और नौजवान शोरा के अलावा मीरपुर ख़ास से प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान चौहान, प्रोफेसर नवीद सरोश, टंडो अलहयार से खालिद दाऊद और उडेरो लाल से अमीन ओडेराई ने शिरकत की। मेहमान और मेज़बान शोरा ने भरपूर अंदाज में कलाम सामईन की नज़र किया। इसके बाद सदर महफिल नज़र फातमी ने तहत और तरन्नुम में कलाम बाज़ौक़ समातों की नज़र किया तो महफिल वाह वाह और मुकर्रर की सदाओं से बामे उरूज पर पहुँच गई। इस मुशायरे की कामयाबी यही थी कि सामईन महफिल इख्तिताम तक मयारी कलाम से महजूज होते रहे। ये महफिल सुखन दुनियाए शेर व सुखन में एक खूबसूरत इजाफा थी। और अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ शाहिद है कि हैदराबाद शहर अदब के फ़रोग़ में अपनी मिसाल आप है। अदबी दुनिया में हैदराबाद का नाम बुलंद करने वाले कदावर और जवां फ़िक्र शायर काबिल अजमेरी, सालिक अजीज़ी, अनवर बरेलवी और मुतअद्दिद सीनियर शोरा कराम के अलावा मौजूदा दौर के शोरा और अदबी तंजीमें अदब की परवरिश में हमेशा से यकसां कोशा हैं। शोरा अपने कलाम से अदबी ज़ख़ीरे में इजाफ़ा कर रहे हैं और अदबी तंजीमें मुशायरों के इनेकाद और नौजवान शोरा को प्लेटफॉर्म फराहम करने और नए लिखने वालों की आबियारी में मसरूफ़ हैं। अदब की खिदमत में पेश हैदराबाद की तंजीम बज़्म तालीम अदब की जानिब से एक तंजीमी इजलास मौरखा 24 अप्रैल 2024 को जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक अतहर सईदी के ईमा पर सैयद रेहान काज़मी की रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत तंजीम के सदर जनाब सईद अख्तर ने फरमाई। इस मौके पर बज़्म के जनरल सेक्रेटरी ने गुज़श्ता होने वाले 2 मुशायरों का अहवाल बयान किया, जिस पे अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ीं आइंदा सहमाई के प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस दौरान अरकान की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया और उन पर इत्तेफाक करते हुए मंदरजा झेल फैसले किए गए कि 1 मई 2024 से तंजीम की मेंबर साजी का आगाज़ किया जाएगा। हर माह मुशायरे का एहतमाम किया जाएगा और इसके साथ ही मई के महीने में कुल सिन मुशायरे की भी मंजूरी दी गई।
اس مشاعرے میں کراچی اور اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے شعراء کے ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بزم تعمیر ادب رجسٹرڈ کو جلد فعال کیا جائے گا۔ محترم استاد واجد سعیدی صاحب کی تخلیق کردہ 4 بیت پر مشتمل پروگرامز رکھے جائیں گے۔ تعلیم ادب کی ہفتہ وار تربیتی نشستوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ حیدرآباد کے اہل علم و ادب کے تعاون سے مرتب کی گئی شعراء کرام کی سینیورٹی لسٹ کے اجرا پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تنظیم میں نئے شامل ہونے والے شعر و ادب کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی اور انہیں تخلیقات پیش کرنے کے لیے مناسب پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا۔ حیدرآباد کی وہ تنظیمیں جو کہ اس وقت غیر فعال ہیں، ان کو فعال کرنے میں ہماری تنظیم انہیں ادبی حلقے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اجلاس میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تمام اراکین تنظیم نہ صرف متفق تھے بلکہ پرعزم بھی تھے۔ اجلاس کے اختتام پر جناب ندیم خاور نے اجلاس میں شرکت پر تمام اراکین کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، آپ بھی ادبی و تعلیمی سرگرمیوں پر مشتمل خبر جیمز ٹی وی پر نشر کروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی جیمز ٹی وی آفس کے دیے گئے پتے یا ہمارے آفیشیل نمبر 0313316136 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ادبی خبر نامے سے المینا کمل شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔